हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश का सारा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की बनावट के बारे में, उसका संरचना के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं, क्यों वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, क्यों नहीं ये उड़कर कहीं और जगह चला गया, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, वायुमंडल का वजन भार कितना होता है, पृथ्वी का भार कितना होता है, और चंद्रमा का तापमान कितना रहता है दिन में और रात में, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं, ये सभी चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं और हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये गैसीय आवरण रहता है, इसका मतलब हुआ ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसीय आवरण है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। तो ये समझना यह है कि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ क्यों है, ये वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ क्यों है, यह उड़कर कहीं क्यों नहीं चला गया। तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण ये पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींच कर रखता है, इसलिए वो वायुमंडल को भी अपने से जुड़ा हुआ रखता है, उसे वो कहीं जाने नहीं देता है। वो अगर हम लोग कोई चीज़ पत्थर भी या कुछ भी फेंकते हैं ऊपर या बॉल फेंकते हैं तो फिर वापस पृथ्वी पर आता है। तो उसका कारण यह है कि वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये वो हर चीज़ पृथ्वी की तरफ ही आती है। वो अब समझते हैं ये वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ। ये वायुमंडल का निर्माण विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण से हुआ। इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, जलवाष्प, धूलकण। इसमें जलवाष्प और धूलकण भी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है। इस पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन रहता है 21%। ये दोनों को ही मिला देंगे तो 99% हो गया। और बाकी का जो गैस होता है वो 1% से नीचे रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किसी बुक में दिया हुआ है 0.004%, किसी बुक में दिया हुआ है 0.003%, दोनों सही है। तो इसमें याद रखना है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण गैसेज है। अब समझते हैं कि ये संपूर्ण वायुमंडल का जो भार है वह कितना होता है और ये पृथ्वी का भार कितना होता है। संपूर्ण वायुमंडल का भार का मतलब इसका वजन 5.6 × 10⁻15 टन होता है। ये इतना भारी होता है। और पृथ्वी का भार जो है ये 5.6 है, ये 6.6 × 10⁻12 टन है। इसका वजन पृथ्वी का भार जो है 6.6 × 10⁻12 टन है। ये सब को याद रखना है, ये सब MCQ क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब समझते हैं तापमान के बारे में कि चंद्रमा पर तापमान कितना रहता है और पृथ्वी का तापमान कितना रहता है। ये देखिए, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है चंद्रमा का, इसके कारण यहाँ पर कोई भी वायुमंडल भी नहीं है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे दिन का तापमान 100 डिग्री C हो जाता है। ये आप लोग के बुक में 100 डिग्री C दिया हुआ है, लेकिन ये इससे कहीं और ज़्यादा होता है, लेकिन आपके बुक में 100 डिग्री C दिया गया है, इसलिए इसे ही याद रखेंगे। और रात का तापमान जो होता है -100 डिग्री C चला जाता है, यानी दिन में उतना ही ज़्यादा गर्मी लगता है और रात में उतना ही ज़्यादा ठंड भी लगता है। लेकिन पृथ्वी पर पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है ये एक तरह से ये प्रतिरोधक का कार्य करता है। प्रतिरोधक का मतलब वो रोकने का कार्य करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश जब आता है वो लघु तरंग के रूप में आता है। ये लघु तरंग और दीर्घ तरंग क्या होता है ये किसी और वीडियो में समझा दिया जाएगा। बस अभी इतना याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो लघु तरंग के रूप में आता है और जो काफ़ी गर्म होता है। लेकिन जब वो पृथ्वी से जब वापस जाता है तो वो दीर्घ तरंग के रूप में जाता है। लेकिन ये जो वायुमंडल है इसे पार नहीं कर पाता है, ये वायुमंडल में ही रह जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 35 डिग्री C बना रहता है। अगर वायुमंडल नहीं रहता पृथ्वी पर तो यहाँ भी जीवन संभव नहीं था। जैसे चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जब हम लोग जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो हम लोग वहाँ जब एक दूसरे से बात करेंगे तो हम लोग को कुछ सुनाई नहीं देगा। यहाँ तक कि उसकी बात तो छोड़िए, जो हम लोग अपना खुद का आवाज़ को भी नहीं सुन पाएंगे वहाँ पर। और क्या होगा कि जो उल्का जो रहता है, अगर वायुमंडल रहने से फ़ायदा ये है कि जो उल्का जिसे लोग टूटते हुए तारा कहते हैं, तारा लेकिन टूटता नहीं है, तारा गैसीय अवस्था में रहता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि तारा टूटता हुआ तारा है, वो तारा नहीं रहता है, वो उल्का रहता है, जो कि वायुमंडल में आने पर वह घर्षण से वो जलकर नष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगर ये वायुमंडल नहीं रहता तो ये उल्का डायरेक्ट पृथ्वी पर ही आ जाता, जिससे यहाँ पर जीना काफ़ी खतरनाक हो जाता।
तो ये था वायुमंडल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।